नमस्ते जी। 25वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशन किया है गोविंदराम विजय कुमार गोविंदराम हसानन, नई दिल्ली द्वारा। हम बाल कांड के 21वें सर्ग का आपको स्वाध्याय करा रहे थे, जिसका शीर्षक था गंगा के तट पर। 4 श्लोक पूर्ण हो चुके हैं, आगे 5वां श्लोक है। ताम दृष्ट्वा पुण्य सलिलाम हंस सारस सेविताम बभूवुर्मुनयः सर्वे मुदिताः सह राघवाः। हंस और सारसों से सुशोभित उस पुण्य सलीला गंगा को देखकर राम लक्ष्मण सहित सब ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। 6वां श्लोक है, 6वां एवं 7वां एक साथ दे रहे हैं। तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रहम् ततः स्नात्वा हुत्वा चैव प्राश्य चामृतवद्भविः विविशुर्जाह्नवी तीरे शुचौ मुदितमानसाः विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः। वे सब लोग गंगा के तट पर ठहर गए। स्नान, संध्या, यज्ञ कर यज्ञ शिष्टान्न को खाने के पश्चात वे सब लोग प्रसन्न चित्त हो विश्वामित्र जी के चारों ओर बैठ गए। 8वां श्लोक। संप्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथाब्रवीत् भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगाम त्रिपथगाम नदीम। तब प्रसन्न चित्त श्री राम ने कहा, हे भगवन, मैं त्रिपथगा गंगा का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। 9वां और अंतिम श्लोक है 21वें सर्ग का। तथा ब्रुवती काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः निखिलेन कथां सर्वां ऋषि मध्ये न्यवेदयत्। राम के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र जी ने ऋषियों के मध्य में बैठे हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। यहीं पर 21वां सर्ग समाप्त होता है और 22वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। 22वां सर्ग शीर्षक है विशाला नगरी में। प्रथम श्लोक। ततः प्रभात विमले विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच राघवो वाक्यं कृताह्निक मरिन्दमः। विमल प्रभात होने पर दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो श्री राम विश्वामित्र जी से बोले। द्वितीय श्लोक। गता भगवती रात्रि श्रोतव्यं परमाद्भुतम् तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीम। हे महर्षि, रात्रि तो अद्भुत कथा सुनते हुए ही व्यतीत हो गई। आइए अब नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथगामिनी गंगा नदी को पार करें। तृतीय श्लोक। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कारयामास सर्षिसंघः स राघवः। महात्मा राम के ये वचन सुन विश्वामित्र जी ऋषिगण और राजकुमारों के साथ गंगा के पार हुए। चतुर्थ श्लोक। उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्य ऋषिगणं तदा गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीम्। गंगा जी के उत्तर तट पर पहुंचकर ऋषियों को विदा कर वे गंगा के किनारे बैठ गए। तभी उन्होंने विशाला नाम की नगरी को देखा। पंचम श्लोक। ततो मुनिवरस्तूर्णम् जगाम सह राघवः विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा। तदनंतर विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को साथ लेकर स्वर्ग के समान सुंदर और रमणीक विशाला नगरी में गए। 6वां श्लोक। अथ रामो महाप्राज्यो विश्वामित्रं महामुनिम्
प्रपच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीम्। तब बुद्धिमान राम ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से विशालापुरी का इतिहास पूछा। 7वां श्लोक। कतमो राजवंशोऽयम् विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलम हि मे। हे मुने, आपका कल्याण हो, कृपया बताइए इस पुरी में किस वंश का राजा राज्य करता है, यह जानने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। 8वां श्लोक। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगवः आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम्। मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी राम का वह वचन सुन विशाला नगरी का प्राचीन इतिहास कहने लगे। एष देशः स काकुत्स्थः महेन्द्राद्युषितः पुरा दितिं यत्र तपः सिद्धामेव परिचचारसः। हे राम, यह वही स्थान है जहाँ इंद्र ने तपः सिद्धा माता दिति की सेवा की थी। 10वां और 11वां श्लोक संयुक्त रूप से दे रहे हैं। इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः अलम्बोसायामुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता सम्प्रति पुरीं शासति सुमतिर्नाम दुर्जयः। हे पुरुष सिंह, इक्ष्वाकु के परम धार्मिक पुत्र विशाल ने जो अलम्बुसा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था यह नगरी बसाई थी। इस समय दुर्जय सुमति इस पुरी पर शासन करते हैं। 12वां श्लोक। इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः दीर्घायुषा महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः। महाराज, इक्ष्वाकु की कृपा से विशाला नगरी के सभी राजा दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी एवं धार्मिक होते रहे हैं। 13वां श्लोक। इहाद्य रजनीं राम सुखं वत्स्यामहे वयम् श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमर्हसि। हे राम, आज की रात हम यहीं विश्राम करेंगे और कल राजा जनक से भेंट करेंगे। 14वां श्लोक। सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतम् श्रुत्वा नरवर श्रेष्ठः प्रत्यागच्छन् महायशाः। महातेजस्वी एवं यशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र का आगमन सुन उनके स्वागतार्थ आए। 15वां श्लोक। पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः स बान्धवः प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत्। उपाध्याय और परिवार जनों के साथ उनका स्वागत सत्कार कर एवं कुशल पूछकर वे विश्वामित्र जी से कहने लगे। अंतिम श्लोक 16वां श्लोक है। धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुने संप्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम। हे मुने, मैं धन्य हूँ, मैं अनुगृहीत हूँ जो आपने मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिए। मुझसे बढ़कर धन्य आज और कोई नहीं है। यहाँ पर बालकांड का 22वां सर्ग समाप्त होता है। आगे 23वां सर्ग जिसमें अहिल्या उद्धार का वर्णन है कल की श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं।